दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्री राम कथा में किया प्रतिभाग, कहा राम भक्तों का इंतजार होने वाला है खत्म। उत्तराखंड में युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी, धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में की 6,635 भर्ती। पिछले 22 सालों के दौरान हुई थी 6,869 भर्तियां। रुड़की में जीएसटी विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप, लाखों रुपए के अवैध पॉलीथीन की बरामद, विभाग ने व्यापारियों से वसूला जुर्माना। न्यू ईयर के जश्न के लिए औली पहुंचाने लगे पर्यटक, पहाड़ी व्यंजन बने पहली पसंद, 80% तक होटल और लॉज फुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले तस्वीर अयोध्या से दिखाते हैं आपको, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और कार्य संस्कृति जो पूरे देश को दी है, उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी उसी दिशा में प्रयत्न किया है। और उत्तराखंड के अंदर भी, जैसा अभी अशोक जी यहाँ से कह रहे थे, कटारिया जी, कि बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे काम हमने पूरे किए हैं, बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ रहे हैं। और 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के पूरे हो चुके हैं। और इन 23 सालों में बहुत सारे हमने कठोर निर्णय लिए हैं, जो पहले के 23 वर्षों में कभी नहीं लिए गए थे। वो निर्णय भी लिए हैं, जहां हमने देश के अंदर एक कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। और वो पूरे भारत का सबसे कठोर कानून है, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। नहीं तो हमेशा वहाँ पर्चा लीक होता था, प्रश्न पत्र लीक होते थे, पेन ड्राइव पर नकल होती थी, बड़ा अपराध होते थे। जो गरीब माता पिता के बेटे बेटियां होती थी, उनके अंदर योग्यता क्षमता होती हुई भी उनका नंबर नहीं आता था। आप भी सुनते होंगे, रोज पर्चा लीक हो रहा है आपके बगल में। अभी तक पुरानी सरकार जो चली गई, कितनी बार पर्चा लीक होगा? 27 बार राजस्थान में, तो बार बार पर्चा लीक होता था। ऐसे ही हमने धर्मांतरण रोकने के लिए भी एक कठोर कानून उत्तराखंड के अंदर बना दिया, क्योंकि देवभूमि की मांग भी थी और देवभूमि को लोग जिस स्वरूप में देखना चाहते थे। हमने कठोर धर्मांतरण का, धर्म परिवर्तन करने पर कठोर कार्रवाई करने का भी हमने प्रावधान कर दिया है। इसके साथ साथ जो अभी अशोक कटारिया जी कह रहे थे, लैंड जिहाद, जो लैंड जिहाद के रूप में बहुत बड़ा अतिक्रमण उत्तराखंड के अंदर था, सरकारी जमीनों पर, जंगल की जमीनों पर, उसको भी हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। और 5,000 एकड़ जमीन अभी तक हम मुक्त करा चुके हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी हमने पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं। बहुत सारे मामलों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ साथ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देश के लोग एक अलग प्रकार की आस्था रखते हैं। मैं देख रहा हूं आप लोग मुझे भी जिस प्रकार से यहाँ स्नेह प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इसमें देवभूमि की बहुत बड़ी महत्ता है, देवभूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और दुनिया के लोग सोचते हैं कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि माने अच्छे पर्वत, अच्छी नदियाँ, अच्छे वन, अच्छे देवस्थान, ये मूल स्वरूप है देवभूमि का। उदार लोग, ईमानदार लोग, तो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, इसकी भी हमने चिंता की है। और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े हैं, वो कदम हमने उठाए हैं और सख्ती से उठाए हैं। अभी हमारे वहाँ की मातृशक्ति के लिए हमने 30% का क्षैतिज आरक्षण भी उत्तराखंड में उसके लिए भी विधेयक बना दिया है। और देश में जैसे राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण बंद होना चाहिए, ये बात हम लगातार कई वर्षों से कहते आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन सब पर काम हो रहा है। और पिछले चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले उत्तराखंड में एक काम करेंगे कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। भाइयों बहनों,
समान नागरिक संहिता की कमेटी ने भी अपना पूरा काम कर लिया है। नए वर्ष में हमको जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम उसको भी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व संभाला है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो मेरी क्षमता है, जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, उसको मैं पूरी तरह से। चलिए खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के औषधि नियंत्रण विभाग में चल रही ड्रग इंस्पेक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को 19 पदों की एक लिस्ट भेजी है, जिसका इंतजार अभी बाकी है। जानकारी देते हुए औषधि नियंत्रण ताजपर सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश भर में ड्रग्स इंस्पेक्टर की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते कई जिले समय पर कवर नहीं हो पा रहे। हालांकि लोक सेवा आयोग को भी 19 पद भेजे गए हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रदेश भर में चल रही ड्रग्स इंस्पेक्टर की कमी को पूरा किया जा सकेगा। केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट है, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है, कोर्ट केसेज और इस तरह। तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। हल्द्वानी में नगर निगम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने जोरदार अतिक्रमण अभियान चलाया। यह अभियान रोडवेज चौराहे से शुरू होकर सिंधी चौराहा और मंगल पड़ाव तक चला, जिसमें सड़कों के किनारे और अतिक्रमण को लेकर उनको तोड़ा गया। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि यह अभियान सड़कों के विस्तार के लिए किया जा रहा है, जो कि 10 से 12 मीटर तक जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्रवाई पूर्व में भी की गई थी और आज भी की जा रही है। इसमें मध्य मार्ग के दोनों तरफ 10 से 12 मीटर चौड़ीकरण करने पर ही ये औचित्यपूर्ण रोड बन पाएगी और इसका जो बॉर्डर लेकर वो खुल पाएगा। हमने दोनों की पैमाइश कराई है। 10 मीटर हम तत्काल खाली करने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जो पक्के निर्माण आ रहे हैं उसको चिन्हीकरण कर रहे हैं और 10 और 12 मीटर के बीच का निर्णय परिषद से किया जाएगा, लेकिन 10 मीटर हमें तत्काल खाली कराना है। पिछली बार जब हमने अतिक्रमण हटाया था उसी समय पिलोडी को निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था कि इसका प्रोजेक्ट तैयार करें। उनके द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया, बॉन्ड बनाया जा रहा है और इसमें तत्काल कार्य प्रारंभ होगा रोड चौड़ीकरण का। सिंधी चौक पर इसके सौंदर्यीकरण का शुरू हुआ है कार्यक्रम, जिसके क्रम में आज यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है। पूर्व में भी चिन्हित किया गया था। आज यहाँ पे जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसे तत्काल हटाया जा रहा है। जो पक्के ये लोग निशान लगा रहे हैं पीडब्ल्यूडी और नगर निगम, उसमें ये अपनी नोटिस देने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके उपरांत पक्का निर्माण भी हटाया जाएगा। देखिए 12-12 मीटर अभी इन्होंने दोनों साइड लगाया है। जैसा भी होगा उसके अनुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा और सभी का उद्देश्य है कि सबसे ज्यादा जाम इस रोड पर, इस चौराहे पर लगता है, उससे बचा जा सके और इस शहर के लिए उपयोगी है, इसलिए इसे किया जा रहा है। खबर लोहाघाट से है, जहां नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले 31 के जश्न में हुड़दंग करने वाले हुड़दंगियों से पुलिस सख्ती से निपटने जा रही है। इसी को लेकर एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि पुलिस की सभी पिकनिक स्पॉट्स, जंगल क्षेत्र में लगातार गश्त रहेगी और हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। द्वारा नए वर्ष के आगमन पर खुशियां मनाई जाती हैं। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि लोगों के द्वारा, कुछ हुड़दंगियों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना, रोड पे हुड़दंग करना देखा जाता है। इस वर्ष भी नए वर्ष में पुलिस द्वारा इसमें लगातार हमारी गश्त रहेगी। किसी भी तरीके से हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा और मेरी अपील है कि आप नया वर्ष का जो खुशियां हैं वो अपने घर पे रह के मनाएं और किसी भी तरीके से रोड पे या अन्य पब्लिक प्लेस पे हुड़दंग न करें। देहरादून में राजपुर रोड पर सिंगली गांव में गुलदार हमले से पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलकर इस अपूर्णीय क्षति के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगवाने और सर्च ऑपरेशन तेज करके गुलदार को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आपको बता दें, दिसंबर को बाघ 4 साल के बच्चे को आंगन से उठाकर ले गया था, जो कि अब तक पकड़ा नहीं गया, जिससे गांव वालों में दहशत है।
गैरसैंण में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश का पहुंचने पर नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। इस कलश यात्रा में अपना सहयोग देने में नगर की महिलाएं, बच्चे और स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी दी। ये कलश यात्रा चली, ये अयोध्या से भगवान श्री राम के पूजित अक्षत जो आए हुए हैं और पूरे भारत में इनको बंटना है। प्रभु राम की जो कृपा होनी पूरे भारत पे होनी है, उसी मध्य ये अक्षत यहाँ पे आए हुए थे और इन अक्षतों में यहाँ के विकास खंड के इस नगर क्षेत्र गैरसैंण नगर क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा इन अक्षतों को कलश यात्रा निकाल करके इन अक्षतों का वितरण का जो 1 जनवरी से और 22 जनवरी भगवान श्री राम के मंदिर की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके उपलक्ष्य में आज जो ये कलश यात्रा रखी गई। कांग्रेस ने हरिद्वार में कोतवाली पर प्रदर्शन किया। पिछले दिनों हरिद्वार कांग्रेस के ऑफिस को कोर्ट के ऑर्डर पर खाली कर दिया गया था। हालांकि कांग्रेस नेता ऑफिस पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे। कांग्रेस के प्रदर्शन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से मामले में कार्रवाई करने की मांग की। हरक सिंह रावत ने कहा कि पुराना कांग्रेस कार्यालय वापस लेने के साथ साथ हरिद्वार में एक नया कांग्रेस ऑफिस भी बनाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 5,11,000 रुपए देने की घोषणा के साथ ही रावत ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कहती है मैं 5 साल भाजपा सरकार में रहा हूं। मैंने अभी देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि भाजपा ने जो 30 करोड़ की एफडी बनाई है ना, पार्टी चलाने के लिए, प्रदेश में पार्टी चलाने के लिए, और जो जिला कार्यालय महानगर कार्यालय बनाने के लिए जो धन इकट्ठा किया है, ईमानदारी से उसकी जांच हो जाए तो सारे खनन माफिया, भूमाफिया, शराब माफियाओं का पैसा है। लेकिन कांग्रेस, मैंने आज घोषणा की है कि कांग्रेस अपना कार्यालय बनाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले हम जिला कांग्रेस कार्यालय का, महानगर कांग्रेस कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और उसके लिए मैंने 5,11,000 रुपए की धनराशि अपनी ओर से दान देने की बात की है। कांग्रेस भारत न्याय यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि 6 दशकों तक सत्ता में रहकर जनता के साथ अन्याय करने वाले अब न्याय यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में मिली हार ने बता दिया कि भारत तो जुड़ा है और कांग्रेस की मंशा खुद को जोड़ने की थी। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका परिणाम ये हुआ कि 3 राज्यों में उनकी सरकारों को जनता ने उखाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने 3 राज्यों के चुनाव परिणाम में बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट भारत विकसित देश बनने की यात्रा पर अग्रसर है। खोल रखी है तो वो प्यार बांटते हैं, उनका ऐसा कहना है। पूरा देश उनको समझ रहा है कि ये दुकानें सिर्फ राजनीतिक दुकान है और अपने अस्तित्व को बचाने की दुकान है। आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है, पिछली यात्रा के परिणाम उन्होंने देख लिया। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। वो जितना जितना आगे चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ता जाएगा। मैं तो कहता हूं उनको उत्तराखंड में भी आना चाहिए, ताकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिले और जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। खबर देहरादून से है। कोविड का नया वेरिएंट JN1 देश भर में इसके संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। अब तक देश में 4,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक इससे कोई केस सामने नहीं आए, लेकिन एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य महकमे ने इसके लिए तैयारी कर ली है। इसी को लेकर CM ने बताया कि अभी तक इस तरह के कोई केस जिले में देखने को नहीं मिले हैं। अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इन्फ्लुएंजा के लक्षण से संबंधित कोई भी मरीज आता है तो इसकी जांच की जाए। तो जनपद देहरादून में कोई भी केस अभी कोविड पॉजिटिव JN1 का नहीं आया है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से SOP जारी करीब 15 दिन पहले कर दी गई थी। तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा भी सभी हॉस्पिटल्स में डायरेक्शन दे दिए गए हैं और जितने भी ये इन्फ्लुएंजा से संबंधित सिम्टम वाले मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए।
उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की पतरारामपुर रेंज में वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित सागौन की लकड़ी बरामद की है। लकड़ी किस स्पीड से काटी गई है, इसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। बढ़ रही है लगातार, तराई में कोहरा ज़्यादा हो गया है, तो रात के टाइम में और सुबह के टाइम में बहुत जंगलों में भी खतरा बढ़ रहा है। तो इसी क्रम में हम गश्त कर रहे थे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि कहीं पर जो है कुछ लकड़ी पड़ी हुई है। तो हमने देखा आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत हो सकता है कि कोई अवैध कटान ना हो रहा हो। तो इस संबंध में हम गए तो हमको जो है एक आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लकड़ी प्रकाष्ठ एकत्रित हुआ मिला, और जिसे हमारे द्वारा जो है रेंज परिसर में लाया गया है, और जो है अब संबंधित क्षेत्र में वन बीट अधिकारी से पूछताछ की जा रही है और उनसे पता लगाया जा रहा है कि ये जो है बरामद लकड़ी जो कहाँ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में देहरादून में जनवरी माह में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और विभिन्न योजनाओं के साथ ही स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। खबर उत्तरकाशी के मस्ताडी गांव से हिजरा की सालों पुरानी लापरवाही सामने आई है। मस्ताडी गांव जहां 1998 से में लोगों के घरों में पानी निकलना शुरू हुआ, जिससे घरों के आंगन में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद लोगों ने खेतों में टेंट लगाकर रहना शुरू किया। साथ ही उत्तराखंड बनने के बाद लोगों की नई सरकार से उम्मीद थी कि वो उनकी समस्या का समाधान करेगी, लेकिन ये ख्याल भी ख्वाब बनकर रह गया, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए गांव के प्रधान समेत गांव वालों ने भूख हड़ताल से लेकर तमाम अन्य प्रयास किए, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। अभी से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक जो है सरकार ने इसकी कोई भी सुध मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, जो है आज तक कोई सुध नहीं ली। आज हम जिला अधिकारी महोदय से मिले, आपदा सचिव जी को एक लेटर दिया, खाली आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा इनका और कुछ नहीं है सर। और आज हम डीएम साहब के पास भी दिया है, कागज दिया है, तो सब ऐसे करेंगे हो जाएगा और उसके बाद तो हम जो है उग्र वो करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम करेंगे, कुछ भी कर सकती है जनता, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं। ये हमारी विनती है सरकार से कि हमारा जो है इस पे कार्रवाई आगे करें। हमारा ये कहना है कि हम यहाँ पे मतलब 1998 से वैसे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपने भी देखा है कि बीच में भूख हड़ताल भी की और ऐसा कोई मतलब अधिकारी कर्मचारी या कोई विभाग नहीं है जहाँ हमने इसके लिए कि हमने विधायक जी को कई बार दे दिया है और डीएम साहब के पास तो हम लगातार ही जा रहे हैं, पर अभी तक भी जिस चीज की हमारी मांग थी कि, लेकिन अगर सरकार की और शासन प्रशासन की अगर ये मंशा है तो इसको हम पूरा तो होने नहीं देंगे और उग्र आंदोलन होगा यहाँ पे। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार गंभीर है। एसीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसीएस राधा रतूड़ी के साथ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो कि बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। एक विषय जो इस बीच में बहुत तेजी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। और इससे पहले भी जो हमारे जो सीएस रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी
और हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है, किसी भी तरह से अपने इस उत्तराखंड का अहित नहीं होने दिया जाएगा। बस इतना जरूर है कि लोगों को सरकार पे विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के निदान की बात कही है। बता दें, पुरोला विधानसभा क्षेत्र में बागवानी और भेड़ पालन आय का मुख्य साधन है। वही पिछले दिनों पुरोला विधानसभा के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे, जहां उनकी 300 से ज्यादा भेड़ों की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बता दें, आए दिन परमिट लेकर उत्तरकाशी के भेड़ पालक देहरादून में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते हैं। इसी विषय में विधायक दुर्गेश लाल ने प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की और बताया कि जल्दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। विधानसभा खास करके पुरोला विधानसभा ये एक सीमांत विधानसभा है और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है। किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। परसों मैं खुद गया था, घटनास्थल पे गया था। रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर गहराई पे जो है जंगल है, वहाँ पे जाके मैंने भेड़ बकरियों के खुद निरीक्षण करके आया और अपने साथ जो है डॉक्टर्स की कंटिन्यू टीम लगी हुई है और देहरादून सीबीओ को भी मैंने जो है वहाँ घटनास्थल पे लेके गया और साथ साथ निरीक्षण के बाद एक जो है समीकरण मिला है कि जो बीमारी है उसकी पीपीआर की कोई सिम्टम बताए जा रहे और मैंने इस संबंध में जो पशुपालन मंत्री जो है वो भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम को भेज रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो भेड़ पालक हैं उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। देश और प्रदेश के सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता से लबा विंटर डेस्टिनेशन औली और गोड्सो बुग्याल में नए साल के मौके पर जश्न मनाने के लिए सभी होटल और रेस्टोरेंट्स पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। क्रिसमस के बाद ही यहां पर्यटकों की आमद बढ़ती जा रही है। बता दें, औली में एक दिन में करीब 1200 पर्यटक पहुंचे। साथ ही औली से लेकर गुलशन टॉप और गोड्सो बुग्याल तक पर्यटकों का तांता लगा रहा। देख सकते हैं यहाँ पे हाथी पर्वत दिख रहा है और यहाँ पे नंदा देवी पीक दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया व्यू है नंदा देवी माउंटेन का। यहाँ से बर्फ काफी कम है पर स्कीइंग कई जगह हो रही है, थोड़ी बहुत स्कीइंग हो रही है पर अभी अनुमान है कि 3 तारीख से काफी बर्फ पड़ेगी तो स्कीइंग और स्नो एक्टिविटीज बाकी बढ़ जाएगी। जी, आज सुबह ही मैं गोरसो के लिए निकला क्योंकि अभी यहाँ पर औली में बर्फ अभी नहीं पड़ी हुई है, तो गोरसो में थोड़ी बहुत बर्फ वहाँ पे अभी देख सकते हैं पर्यटक। तो यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी 400-500 की संख्या में अभी पर्यटक वहाँ पर आए हुए हैं, तो बहुत आनंद ले रहे हैं इस समय अभी पर्यटक स्नो का और आसपास जो भी माउंटेन रेंजेस है हिमालय के। तो ये 360 डिग्री व्यू वहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के सभी लगभग 7000 पेड़ से ऊपर के जो भी माउंटेन है। इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24। नमस्कार।